हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसमें पढ़ेंगे हम मेवाड़। दोस्तों, हमने पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा था ताम्र सभ्यताएं, फिर पढ़ी थी आर्य सभ्यता के वो स्थल, और उसके बाद में हमें लौह युगीन के सभ्यता के वो स्थल पढ़े थे जिन्होंने हमने अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में, जो राजस्थान के प्राचीन इतिहास, जिसमें से हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो चलते हैं दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास को हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का प्राचीन इतिहास। राजस्थान का प्राचीन इतिहास। इस राजस्थान के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास दो भागों में, यहां से दो राज होते हैं, गोहिल वंश और सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। इस गोहिल वंश को गहलोत वंश भी कहते हैं, गहलोत वंश, और गुहिलोत वंश भी कहते हैं। गुहिलोत वंश भी कहते हैं। गुहिलोत वंश भी कहते हैं। गोहिल वंश, यह गोहिल वंश का संस्थापक गोवादित्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोवादित्य को। और सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर को कहते हैं। राणा हमीर को कहते हैं। यह गोहिल वंश के मेवाड़ का संस्थापक था। गोहिल वंश का संस्थापक जो मेवाड़ पे राज करता था। तो अब हम गोहिल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक और किसको कहा जाता है? भामाशाह को। भामाशाह को, लेकिन इसको मेवाड़ का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। मेवाड़ का केसरी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का केसरी राणा प्रताप को कहा जाता है। राणा प्रताप को कहा जाता है। हमने पढ़ा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में गोहिल वंश और सिसोदिया वंश दो भागों में विभाजित थे। गोहिल वंश को गहलोत वंश भी कहते हैं, गुहिलोत वंश भी कहते हैं, और गोहिल वंश के संस्थापक गोवादित्य थे। और सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हमीर और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का केसरी किस शासक को कहा जाता है? तो राणा प्रताप को कहा जाता है। मेवाड़ का दानवीर किसे कहा जाता है? तो भामाशाह को कहा जाता है। अब हम गोहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम मेवाड़ का बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ क्या है? मेवाड़ के उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है।
राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण। भामाशाह को कहा जाता है और मेवाड़ का केसरी, मेवाड़ का केसरी राणा प्रताप को कहा जाता है। इन तीनों को भी उद्धारक कहा गया है, मेवाड़ का उद्धारक तीनों को भी कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को, मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को, मेवाड़ का केसरी राणा प्रताप को। राणा हमीर सिसोदिया वंश के संस्थापक है, सिसोदिया वंश के संस्थापक, सिसोदिया वंश के संस्थापक। मेवाड़ के बारे में हम मेवाड़ का वाक्य, मेवाड़ का वाक्य, मेवाड़ का वाक्य जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तिये राखे करतार। इस वाक्य, यह मेवाड़ का वाक्य है। और मेवाड़ के वाक्य में जो मेवाड़ का जो ध्वज था, मेवाड़ का जो ध्वज था, उस ध्वज में एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ फील्ड सरदार एवं फील्ड सरदार एवं मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये वाक्य था जो दृढ़ राखे धर्म को तिये राखे करता है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मेवाड़ के शासकों को कहाँ कहाँ जो विभिन्न मत थे, विभिन्न मतों के बारे में जान लेते हैं। मेवाड़ का वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म को तिये राखे करतार। इस वाक्य का अर्थ है जो धर्म के रास्ते पे चलता है वो देवता भी उसकी रक्षा करता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ के इतिहासकार कहाँ से आए और उन्होंने अलग अलग जो विभिन्न मत दिए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेवाड़, मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का राजवंश अबुल फजल ने, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने ईरान के शासक, ईरान के शासक नौशेका आदिल शाह की संतान बताया। अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशेका आदिल शाह की संतान बताया था। दूसरा, कर्नल जेम्स टोड व विस्मित ने वल्लभनगर यानी कि ये गुजरात में है, गुजरात का बताया।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्मा में इन्होंने ब्राह्मणों का बताया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति एवं एकलिंग महात्म्य में आनंदपुर कहाँ है? गुजरात में। आनंदपुर के ब्राह्मणों का बताया। क्या बताया? अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशेख का आदिल शाह के संतान बताया। कर्नल जेम्स टोड व वी स्मिथ ने वल्लभनगर यानी गुजरात का बताया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति एवं एकलिंग महात्म्य में आनंदपुर के ब्राह्मणों का बताया। तो अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ के राजवंश जो कि गोइल वंश के बारे में पढ़ते हैं। गोइल वंश क्या है? मेवाड़ शासकों का कुल देवता एकलिंगी मेवाड़ शासकों का आराध्य देवता चार भुजानाथ या गढ़बोर राजसमंद में है। कहाँ पे हैं ये? राजसमंद में। मेवाड़ शासकों की कुल देवी फैक्ट है, याद कर लेना। मेवाड़ शासकों की कुल देवी बाण माता। मेवाड़ शासकों की कुल देवी बाण माता मेवाड़ शासकों की आराध्य देवी चार भुजा देवी। मेवाड़ शासकों का कुल देवता एकलिंगी। मेवाड़ शासकों का आराध्य देवता चार भुजा नाथ जो गढ़बोर राजसमंद में है। मेवाड़ शासकों की कुल देवी बाण माता। मेवाड़ शासकों की आराध्य देवी चार भुजा देवी। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ में गोइल वंश जो शासक हुए हैं वो किस प्रकार मेवाड़ पे शासन करता है। मेवाड़ का राजवंश दो सिसोदिया वंश और गोहिल वंश गहलोत वंश और गोहिलोत वंश। गोइल वंश का संस्थापक
गुहादित्य। और सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर। राणा हमीर, राणा हमीर। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गुहादित्य, गुहादित्य हमारा पहला शासक है मेवाड़ का गुहादित्य। हमारा पहला शासक है गुहादित्य। गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती, ताई माँ का नाम कमलावती, राज्याभिषेक राज तिलक मंडलिक द्वारा। गुहादित्य 567 ईस्वी। अब गुहादित्य जिसके पिता ना शिलादित्य, ये वल्लभी गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे अरबों का आक्रमण होता है। यहाँ से वल्लभी नगर जो राजस्थान मेवाड़ राजस्थान के माउंट आबू जो सिरोही में पड़ता है, वो पुष्पावती यहाँ अर्बुदा देवी या अम्बा माता के यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाती है। यहाँ कौन सी माता है? अर्बुदा देवी। माउंट आबू से अर्बुदा देवी या अम्बा माता जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान अर्बुदा देवी अम्बा माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहाँ आती है और ये पुष्पावती कमलावती से मिलती है। किससे मिलती है? ये कमलावती से मिलती है। और यहीं गुहादित्य का जन्म होता है। यहाँ किसका होता है? गुहादित्य का जन्म होता है। और गुहादित्य का जन्म होने के बाद कमलावती को ये सौंप देती है। और फिर गुहादित्य मेवाड़ के राजवंश में वो शासक हैं जो यहाँ पे कुहिल वंश की स्थापना करता है। तो अगला हमारा शासक होगा कुंभा। जो हम कल पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। जो कुंभा 32 हाथ की धोती पहनता था और 4 बकरे 2 पैसे की बलि देता था। और बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। जो बप्पा रावल 32 हाथ की धोती, 4 बकरे भोजन में और 2 पैसे की बलि। उसके बाद में वो हारथ ऋषि का शिष्य था। वो हारथ ऋषि की गैया चराता था। और बप्पा रावल
को बापा की उपाधि भील सरदारों ने दी थी, ये क्यों दी थी, उनके करों को माफ करने के लिए दी। इन सब के बारे में बापा रावल के बारे में पढ़ेंगे, जो 734 ईस्वी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके।